रात का समय था। करीब 2 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने अस्पताल सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ डॉ रोहित और नर्स अंजलि थे। ये अस्पताल कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन हाल ही में इसे फिर से खोला गया था। अचानक बिजली चली गई। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया। अंजलि टॉर्च लेकर जनरेटर चालू करने नीचे बेसमेंट में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। बेसमेंट में हल्की हल्की रोशनी थी और फर्श पर सूखे खून के निशान दिख रहे थे। तभी अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अंजलि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। एक परछाई दीवार पर दिखी। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे बिखरे बाल चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें काली, गहरी और खाली। अंजलि के हाथ पैर कांपने लगे। वह चीख पड़ी और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन उसके पैरों के पास एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। उसने झट से नीचे देखा। एक कटा हुआ हाथ उसके पाम पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नन नहीं। अंजलि ने पूरी ताकत से पैर झटका और किसी तरह ऊपर भागी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि डॉप रोहित बेहोश जमीन पर पड़े थे और उनके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। तभी अस्पताल की दीवारों से धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। हा हा। अंजलि ने घबराकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और फिर एक पुरानी नर्स की आत्मा सामने आई। उसने धीमे से फुसफुसाया, तुम यहां जिंदा नहीं बचोगी। यह अस्पताल अब हमारा है। अस्पताल अब हमारा है। अंजलि की चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अब भी रात के 2 बजे अगर कोई उस अस्पताल के पास से गुजरता है, तो उसे वहां से किसी के सिसकने और दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता।